चिड़िया अपना दाना उठाकर जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे एक मोटी ताजी चील बैठी हुई देखकर चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। माफ करना चिड़िया, जैसे तुम भूखी हो वैसे ही मैं भी भूखी हूँ। मैं तो अपने बच्चों के लिए भोजन लेने आई थी, प्लीज मुझे ना खाना, मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, वो मेरे बिना मर जाएंगे। जल्दी से अपनी आखिरी इच्छा बताओ छोटी चिड़िया, मैं जब भी किसी पक्षी को खाती हूँ तो उस पक्षी की आखिरी इच्छा जरूर पूरी करती हूँ। चिड़िया थोड़ा सोचती है और फिर चील से कहती है, अगर आपने मुझे खाना ही है तो मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मुझे एक दिन और एक रात अपने बच्चों के साथ गुजार लेने दें, ताकि तुम भाग जाओ और फिर लौटकर कभी इस दिशा में ना आओ। मैं वादा करती हूँ मैं अपने बच्चों को कुछ जरूरी बातें बताकर लौट आऊंगी। अगर तुम्हारी आखिरी इच्छा यही है तो मैं पूरी करने को तैयार हूँ। हाँ याद रखना, अगर तुम लौट कर ना आई तो फिर कभी मैं किसी पक्षी को खाते समय उससे आखिरी इच्छा नहीं पूछूंगी। मैं जरूर आऊंगी, यहाँ इसी जगह पर मैं कल सुबह आ जाऊंगी। फिर चील चिड़िया को जाने देती है। फिर चिड़िया अपने घर चली जाती है। चिड़िया बहुत डरी हुई थी। बच्चों ये लो दाना खा लो। माँ को देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं और दाना खा लेते हैं। मम्मा आज आप जल्दी आ गई हैं। कल तो आप शाम के बाद आई थी। हाँ बच्चों, क्योंकि आज मैंने आपको बहुत कुछ सिखाना है, बहुत सी बातें करना है आपसे। चलो बच्चों मेरे साथ चलो। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर नदी पर जाती है। ये वो नदी है बच्चों जिस नदी से हम सब पानी पीने आते हैं। मेरे बच्चों अगर कभी आप अकेले नदी पर आओ तो सुबह सवेरे ही आ जाना, और जब दूसरे पक्षी नदी पर पानी पी रहे हो तो उन्हें तंग नहीं करना, इंतजार करना है, किसी से लड़ाई नहीं करनी, बड़ों की बात हमेशा माननी है और किसी के लालच में नहीं आना। कोई कितना भी लालच दे कभी कोई बुरा काम नहीं करना। हम वादा करते हैं मम्मा, हम हमेशा आपकी बातें याद रखेंगे। वहाँ से मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को झरने पर ले जाती है। जब कभी दिल उदास हो तो झरने पर आ जाना, यहाँ इस पानी की आवाज से दिल को बहुत शांति मिलती है। हमेशा कोशिश करना, कोई काम कितना भी बड़ा हो, कितना भी मुश्किल हो, हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि मेहनत और लगन से हम कोई भी बड़े से बड़ा और मुश्किल से मुश्किल काम कर सकते हैं। अब चलो मेरे साथ। फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर जंगल के पूर्व वाले हिस्से में जाती है जहाँ बारिश हो रही थी। देखो बच्चों, जब ऐसी तेज बारिश हो तो किसी घने पेड़ के नीचे बैठ जाना है और अपना ध्यान इधर उधर रखना है। किसी भी शिकारी पक्षी को दूर से ही देखो तो झाड़ियों में छुप जाना। मम्मा आज ये सारी बातें आप हमें क्यों बता रही हैं? पहले तो कभी ही आपने इतनी बातें हमसे नहीं की। बच्चों मेरे पास समय नहीं है, इसलिए जो बातें मेरे दिल में है मैं वो सारी की सारी आपसे करना चाहती हूँ। कुकू बेटा अपनी बहन का ध्यान रखना। मेरे बच्चे, लड़कियाँ कमजोर होती हैं और लड़के सख्त दिल। अपनी बहन को कभी परेशान ना करना। रात हो जाती है और मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अपने घर चली जाती है। आज रात मम्मा चिड़िया को नींद नहीं आती, वो अपने बच्चों को देखे जा रही थी। ऐसे ही सुबह हो जाती है और समय आ जाता है चिड़िया का चील से किया हुआ वादा पूरा करने का। बच्चों अब मैं जा रही हूँ। मगर कहाँ मम्मा? मैंने उस चील से वादा किया था जो कल मुझे खाने ही वाली थी। मैंने वादा किया था कि मैं अपने बच्चों को कुछ बातें बताकर कल लौट आऊंगी। ये सुनकर बच्चे रोने लग जाते हैं। बच्चों भूल गए आप, मैंने ये भी कहा था कि बड़े से बड़े दुख को मुस्कुरा कर सहना है, रोना नहीं बल्कि बहादुर बनना है। अपने बच्चों से मिलकर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। चील भी सुबह सवेरे ही वहाँ आ जाती है। अभी तक आई नहीं वो चिड़िया। मैं आ गई चील दी। तो फिर हो गई बातें अपने बच्चों से?
भैया, याद है मम्मा ने कहा था कि कोई काम कितना भी बड़ा हो, कितना भी मुश्किल हो, कोशिश नहीं छोड़नी। चलो भाई, हम अपनी मम्मा को बचाने की कोशिश करेंगे, हम कर लेंगे। हाँ, मुझे याद है। फिर वो दोनों बच्चे घर से निकलते हैं। वो अपनी मम्मा के पीछे पीछे उड़ते हुए चील के पास पहुंच जाते हैं। बच्चों, आप यहाँ क्यों आए हैं? मैंने आपको मना किया था। कोई काम कितना भी बड़ा हो और कितना ही मुश्किल, कोशिश करना चाहिए। चिड़िया, इसमें मेरा क्या दोष? अब तुम्हारे बच्चे खुद ही मरना चाहते हैं मुझसे। मगर कुकू पीछे से चील पर हमला कर देता है। गुड़िया भी कम ना थी, वो चील की आंखों पर वार करती है। ये बच्चे तो मुझे किसी चील के बच्चे लग रहे हैं। मुझे छोड़ दे मुझे। मम्मा चिड़िया भी आगे बढ़ती है, मगर तब तक चील डर के मारे वहाँ से भाग जाती है और वो सब एक साथ कहते हैं, कोई काम कितना भी बड़ा हो, कितना भी मुश्किल हो, कोशिश करने से हो जाता है। कोई काम कितना भी बड़ा हो, कितना भी मुश्किल हो, कोशिश करने से हो जाता है। कोई काम कितना भी बड़ा हो, कितना भी मुश्किल हो, कोशिश करने से हो जाता है। और वो सब हंसने लग जाते हैं और खुशी खुशी घर वापस चले जाते हैं। कई दिनों से चिड़िया के घर की खिड़की टूटी हुई थी। वो हर रोज उसे मरम्मत करने की कोशिश करती, मगर हर रोज उसे टाइम ही ना मिलता था। गुड़िया और कुकू बेटा, आज मैं जल्दी घर लौट आऊंगी और फिर शाम को हम अपने घर की खिड़की की मरम्मत करेंगे। मम्मा, रात को जब ठंडी हवा चली थी तो मुझे बहुत ठंड लग रही थी। जो भी हो, आज तो मैं खिड़की की मरम्मत कर ही लूंगी। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। वो सारा दिन फिरती है और फिर बहुत कोशिश के बाद उसे दाना मिल जाता है। चिड़िया, आज ये सूखा दाना ही लेकर जा रही हो? अभी तो समय है, हम थोड़ा आगे जाते हैं और कोई फल भी ढूंढ लेते हैं। नहीं गोरी बहन, मेरे घर की खिड़की बहुत दिनों से टूटी हुई है। आज शाम को मैंने अपने घर की खिड़की मरम्मत करनी है। चिड़िया वो दाना लेकर चली जाती है। बच्चों, आप ये दाना खा लें, तब तक मैं जंगल से लकड़ियाँ ले आती हूँ और फिर हम सब मिलकर खिड़की की मरम्मत कर लेंगे। मम्मा, आपको बहुत काम करना पड़ता है। मम्मा पापा अपने बच्चों के लिए सब करते हैं। मम्मा चिड़िया जंगल से लकड़ियाँ लेने चली जाती है। एक एक करके मम्मा चिड़िया कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करती है और उनका गड्ढा बनाकर वापस उड़ती है। रास्ते में चिड़िया को मिट्ठू तोता मिल जाता है। चिड़िया बहन, आज रात बारिश होने वाली है और मेरे घर की छत टूटी हुई है। प्लीज ये लकड़ियाँ आप मुझे दे दे। मिट्ठू, मेरे घर की खिड़की भी कई दिनों से टूटी हुई है। सारी रात बच्चों को ठंड लगती है। चिड़िया बहन, मेरे पास समय नहीं है कि मैं जंगल से लकड़ियाँ ढूंढ कर ला सकूं। मैं कल आपको लकड़ियाँ भी ला दूंगा और आपके साथ खिड़की की मरम्मत करने में भी मदद करूंगा। फिर चिड़िया अपनी लाई हुई लकड़ियाँ मिट्ठू को दे देती है। मम्मा, क्या हुआ? लकड़ियाँ नहीं मिली क्या? मिली थी बेटी, मगर रास्ते में मिट्ठू मिल गया। उसके घर की छत टूट गई थी, मैंने अपनी लकड़ियाँ उसे दे दी। रात हो जाती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के साथ तेज हवा भी थी। टूटी हुई खिड़की से ठंडी हवा चिड़िया के घर में आ रही थी। बच्चे सो रहे थे। मेरे बच्चों को ठंड लग रही होगी, मैं ये कपड़ा खिड़की पर बांध देती हूँ। मम्मा चिड़िया एक कपड़ा खिड़की के आगे बांध देती है, जो थोड़ी ही देर में तेज हवा से उड़ जाता है। फिर मम्मा चिड़िया बहुत मुश्किल से अपना पुराना संदूक उठाकर खिड़की में रखती है और किसी न किसी तरह ठंडी हवा को घर से आने से रोक देती है। सारी रात ऐसे ही गुजर जाती है। बारिश रुक गई थी। मम्मा चिड़िया सारी रात जागती रही थी। वो बहुत थक गई थी और उसे तेज बुखार हो जाता है। मम्मा, आप ठीक तो हैं? बेटी, मुझे बहुत तेज बुखार है। आप घर के बाहर बैठ जाओ और किसी आते जाते पक्षी को बुलाओ, वो मुझे दवा ला देगा। फिर गुड़िया अपने घर के बाहर बैठ जाती है। मिठू अंकल, मम्मा बुला रही है। मम्मा को तेज बुखार है। गुड़िया बेटी, मैं आपकी तरफ ही आ रहा था। मिट्ठू तोता गुड़िया के साथ उसके घर जाता है। चिड़िया बहन, अगर कल शाम आप मुझे अपनी लकड़ियाँ ना देती तो रात बारिश से हमारा घर पानी से भर जाता। मिट्ठू, अच्छा ही हुआ जो तुम आगे हो। मुझे बहुत तेज बुखार है और बच्चों को अभी उड़ना भी नहीं आता। मुझे बुलबुल से दवा ला दो।
चिड़िया बहन, आप चिंता न करें, मुसीबत में दोस्त ही एक दूसरे के काम आते हैं। फिर मिट्ठू चला जाता है। हरियाली, चिड़िया को तेज बुखार है, आप बुलबुल से उसकी दवा लेकर आएं और मैं जंगल से लकड़ियाँ लेने जा रहा हूँ। लकड़ियाँ? वो क्यों मिट्ठू जी, हमारे घर की छत तो ठीक हो गई है। छत की मरम्मत करने के लिए कल चिड़िया से मैंने लकड़ियाँ ली थी और आज मुझे चिड़िया के घर की खिड़की की मरम्मत करनी है। फिर हरियाली चिड़िया की दवा लेने जाती है और मिट्ठू तोता जंगल से लकड़ियाँ लेने चला जाता है। चिड़िया बहन, आप ये दवा पी लें और मैं मिट्ठू को देखती हूँ। मगर मिट्ठू कहाँ है हरियाली? वो आपकी खिड़की की मरम्मत करने के लिए लकड़ियाँ लेने गया है। मिट्ठू भी आ जाता है। फिर हरियाली और मिट्ठू तोता दोनों मिलकर चिड़िया के घर की खिड़की की मरम्मत करते हैं। मिट्ठू कील लगाकर पक्की लकड़ियाँ लगा देता है। वो खिड़की को बहुत मजबूत कर देता है। चिड़िया बहन, आप चिंता न करें, आज शाम आपके बच्चों के लिए दाना हम ले आएंगे। जिसके आप जैसे अच्छे पड़ोसी और दोस्त हों, उसे काहे की चिंता। चिड़िया बहन, कर भला सो हो भला। ये सब देखकर बच्चे बहुत खुश थे और वो सीख रहे थे कि मुसीबत में एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं।